हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1। और अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, तभी आपको ये एक्सरसाइज बढ़िया से समझ में आएगी। तो देखिए, इस प्रश्नावली में हमें क्या पढ़ना है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि द्विघात समीकरण हमारे किस रूप का होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण हमारे इस रूप का होता है जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अर्थात सिंपल भाषा में बात करें, साधारण भाषा में बात करें तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का होना अनिवार्य है। क्यों? ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2 द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि द्विघात है या नहीं है। क्लियर? जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 5x प्लस 7। अब आप बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, कहीं पर लिखा हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, तो ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी लगी हुई है? 2 लगी हुई है। क्लियर? तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि कोई समीकरण द्विघात है या नहीं है। लेकिन आंसर बताने से पहले अगर कोई भी पद उसमें सरल हो रहा है या वो समीकरण सरल हो रहा है तो उसको सरल जरूर करें। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया आपको कि 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 7 बराबर 0, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। और हम कहें बताइए द्विघात समीकरण है, तो आप ये मत कह दीजिएगा कि हाँ द्विघात समीकरण है क्योंकि घात 2 लगी हुई है। क्योंकि घात 2 लगी हुई है तो बिल्कुल मत कहिएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये सरल हो रहा है। 7x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा? 5x प्लस 7 बचेगा, बराबर 0 बचेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है प्रश्न में वो भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कुछ 8 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। और क्या कह रहा है प्रश्न में? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी क्या ये द्विघात समीकरण है। तो पहला वाला पार्ट उठाते हैं और देखते हैं। तो पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ये लिखा हुआ है। तो इसको तो सबसे पहले हम हल करेंगे। हमने पहले बोला था पहले हल करना जरूरी है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस 2 एकम 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 2x के अंदर गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 तिया 6। अब इस 2x से ये 2x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। चलिए अब आप बताइए फर्स्ट में कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप लिखोगे अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर? चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 6 प्लस का 2x, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये एक समीकरण हमारे पास तैयार हो गया है। अब आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं।
क्योंकि x की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर? चलिए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, उससे पहले इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में कह रहा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। तो यहां पर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए सब कुछ एक तरफ बुला लाएंगे। तो सबसे पहले हमने x स्क्वायर लिखा और ये वाला x स्क्वायर इधर ले आए तो माइनस का x स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को हल कर लिया तो यहाँ पर प्लस का x माइनस का 2x, तो माइनस का x बचा वो लिख लिया, और यहाँ पर प्लस का 3x माइनस का x, तो प्लस का 2x उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस का 2 और इसको उठा के इधर ले आएंगे प्लस का 3 बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा 0 हो जाएगा, देखिए ये तो घट गए। और यहाँ माइनस का x माइनस का 2x, तो माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। क्लियर? तो ये हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। अब यहाँ पर समीकरण देखने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, हमको ये प्राप्त हो रहा है कि ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? चलिए इसके चौथे पार्ट पर चल देते हैं। तो चौथे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो पहले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x और माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x। तो देखिए 2x स्क्वायर ये ऐसे रहेगा और इधर से x स्क्वायर को बुला लेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x माइनस का 6x तो माइनस का 5x हो जाएगा, और इस प्लस के 5x को इधर ले आएंगे तो माइनस का 5x ये हो जाएगा, माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर एक समीकरण हमको तैयार हो गया, और समीकरण देखने में हमको पता चल रहा है कि अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब चल देते हैं पांचवें पार्ट पर फटाफट से, उससे पहले इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे सबसे पहले। तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x
प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 5x माइनस का 5। क्लियर? तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम इधर बुला लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, माइनस का 6x और माइनस का x, माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी देखिए माइनस का x और प्लस का 5x, ये दोनों हल होकर क्या बन जाएंगे, 4x बन जाएगा, जिसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। फिर ये प्लस का 3 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेंगे और माइनस का 5 इधर ले आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चले गए तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 4x माइनस का 11x प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8 बराबर 0। तो ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया है और ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर? छठे पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, छठे पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। सब कुछ बुलाकर एक तरफ ले लेंगे बाईं तरफ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4x। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटकर 0 बन जाएंगे और 3x और 4x हमारे पास क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर? तो इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। उससे पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो देखिए इसका 7वां पार्ट देखिए क्या कह रहा है। 7वें पार्ट में x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर होल क्यूब है तो हम होल क्यूब खोलेंगे तो क्या बन जाएगा सूत्र, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बराबर 2x की गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2x क्यूब माइनस का 2x। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा प्लस का 2 की घात 3 का मान 8 होता है प्लस 2 3 6x की x से गुणा होगी तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12x हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा बराबर 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा
अब हम सब कुछ बुलाकर एक तरफ कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 2x क्यूब, फिर 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2x प्लस 8 बराबर 0, माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए समीकरण हम लोगों ने हल कर लिया है और यहाँ पर अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। उससे पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो देखिए दाईं तरफ जो होल क्यूब लगा हुआ है इसको हम लोग ओपन करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर a क्यूब यानी x क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर, क्लियर, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x और सब कुछ एक तरफ उठा के ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का x क्यूब और देखिए माइनस का 4x स्क्वायर ये ऐसे लिख लिया और इधर माइनस का 6x स्क्वायर है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12x प्लस का 1 प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब चला जाएगा और यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 0। और यहाँ पर जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ है उसमें आपको दिख रहा है कि अधिकतम घात कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। तो जब अधिकतम घात 2 लगी हुई है तो आप क्या कहेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी केवल हमको यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है, बदल देना है और छोड़ देना है, हल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है, जब हमसे कहेगा हल कीजिए तो हम लोग हल भी कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसका पहला पार्ट। तो देखिए पहले पार्ट में कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, जिसमें से हमको क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मानेंगे क्या, माना
आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आयताकार भूखंड की लंबाई, बहुत ध्यान से देखिएगा लंबाई कैसे मानेंगे। क्या लिखा हुआ है, लंबाई जो है यहां देखिए, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई हो जाएगी 2x, दोगुना कर दिया, और उससे भी एक अधिक है प्लस 1 मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से चौड़ाई और लंबाई हमने निकाल ली। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि आयताकार है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x बराबर 528। गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, और इस 528 को उठा के इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने एक समीकरण तैयार कर लिया है, और प्रश्न में हमको समीकरण ही बनाना है और द्विघात समीकरण बनाना है, जो बन भी गया है हमारा। तो अब यहाँ पर हम बस इतना लिख देंगे, जहां x बराबर चौड़ाई, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चौड़ाई बोलेंगे। तो इस तरीके से हम समीकरण बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समीकरण को हल करने की जरूरत नहीं है, यहां पर नहीं है, आगे हम लोग हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पूर्णांक को हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। पूर्णांक को ज्ञात करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो हम पूर्णांक को मानेंगे, और क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो यहां पर लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। तो कौन कौन से मानेंगे, हमने आपको नोट में बताया था। पहला मानेंगे x और दूसरा मानेंगे x प्लस 1, कॉमा लगाकर हमने मान लिया है, ठीक है। अब इनका गुणनफल 306 दे रखा है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांकों का
गुणनफल बराबर 306। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का 306 बराबर 0। यहाँ पर एक ऐसा समीकरण हमारे पास तैयार हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो x है वो हमारा क्या हो जाएगा, लिख देंगे जहाँ x बराबर लघुत्तम पूर्णांक, लघुत्तम पूर्णांक, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो छोटा वाला पूर्णांक होगा, क्योंकि बड़ा वाला पूर्णांक x प्लस 1 है और छोटा वाला पूर्णांक x है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मालूम कि छोटा वाला x है और बड़ा वाला x प्लस 1 है। तो भैया देखिए, अगर x की वैल्यू 5 आएगी तो दूसरी वाली वैल्यू कितनी, अगर 6 हो जाएगी अगर एक जोड़ोगे। तो बताइए कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो x की जो वैल्यू निकलेगी वही छोटी होगी। उसके अलावा जब आप x प्लस 1 करोगे तो वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें आप एक जोड़ रहे हो। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये x जहाँ पर क्या है, लघुत्तम पूर्णांक है। क्लियर। तो ऐसे हम इसका समीकरण बना सकते हैं। चलिए चल देते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो देखिए क्या कह रहा है तीसरे पार्ट में, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। कितनी वर्ष बड़ी हैं, 26 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, हम रोहन की आयु को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्लियर। तो रोहन की माँ की आयु की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या प्रश्न है, प्रश्न में कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष आगे चलेंगे। अगर रोहन आज x वर्ष के हैं तो 3 वर्ष पश्चात कितने के हो जाएंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तो हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। अगर वो आज x वर्ष के हैं तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 के हो जाएंगे। तथा 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी, देखिए x प्लस 26 है, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। क्लियर। उनका गुणनफल 360 है। कितना, गुणनफल बराबर 360। तो हम यहां पर गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी गुणा, x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। गुणा कर लेते हो तो बन जाएगा x स्क्वायर 29x 3x प्लस 3 नम 27 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8 माइनस 360 बराबर 0। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर 29 और 3 तो ये हो जाएगा 32x माइनस 360 में से 87 घटा लेंगे, 360 में से 87 हम घटा लेंगे। तो इससे हासिल यहाँ हुआ 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ हुआ 5, इससे हासिल यहाँ हुआ 15, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बचा 2, तो माइनस का 273, माइनस का 273 बराबर 0। क्लियर। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब हमको क्या करना है, यहीं पर छोड़ देना है क्वेश्चन। बस हम ये बता देते हैं कि जहां x बराबर रोहन की आयु, x क्या है, x है रोहन की आयु। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल लेते हैं चौथे पार्ट पर। क्या कह रहा है चौथे पार्ट में, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितने किलोमीटर, 480 किलोमीटर की दूरी। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो यही हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और हमको दूरी दे रखी है। ज्ञात है दूरी बराबर 480 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 480 बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, x, घंटे लगेगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये समय आ गया। अब प्रश्नानुसार चलते हैं और प्रश्न में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल है x और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो कितनी हो जाती, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नई चाल, ये क्या आ गई, नई चाल। तो वह उसी दूरी को, दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर। तो समय 3 घंटे अधिक लगते हैं। समय कितना है, समय है 480 बटे एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 480 बटे एक्स प्लस 3 घंटे। क्लियर। फिर हम लोग लिख देंगे, चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, या दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्या लगा देंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय और वैल्यू पुट कर देंगे। तो जगह बना लेते हैं। तो दूरी देखिए कितनी है, 480, चाल कितनी है, x माइनस 8, और समय कितना लगा, समय लगा 480 प्लस 3x बटे x। क्लियर।
अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 480 बराबर, यहाँ गुणा कर देंगे तो पहले x की गुणा करेंगे 480 में, तो 480 x, फिर x की गुणा करेंगे 3x में तो प्लस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस 8 की गुणा करेंगे तो माइनस का 8 0 0, 8 8 64, हासिल लगा 6, 8 चक्कू 32, 32 6 38, माइनस का 8 3 24x, और बटे में क्या लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है x, इस x की उधर गुणा कर देंगे, 480x बराबर 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x। देखिए 480x से 480x कट जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं और आमने सामने लिखे हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x बराबर 0। क्लियर, ये बराबर 0 आ जाएगा। इसको सही ढंग से लिख लेते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको 3 से भाग करना चाहें तो भाग भी कर सकते हैं, लेकिन हमको समीकरण बना देना है। बस लिख देंगे जहां x बराबर क्या है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, मेरे व्लॉग पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है, और क्लास 10th क्लास 11th की कोई भी वीडियो चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 4.2 के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।